हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश वालों के लिए कुछ एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू आपके लेक्चरर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और जो ये एमसीक्यू हैं इनमें मैंने उन्हीं एमसीक्यू को मैं भी आपके सामने पूछूंगा जो भी आपके लेक्चरर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं, जो राइटर या जो टॉपिक उन्हीं के आसपास के एमसीक्यू होंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको जो दिख रहा है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ सॉन्ग इन, यानी जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री नाम का जो सॉन्ग है वो किस में है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्या वो लव लेबल लॉस्ट में है, एज यू लाइक इट में है, या अ मिड समर नाइट ड्रीम में, या मच एडो अबाउट नथिंग में है। इसका सही आंसर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री नाम का जो सॉन्ग है वो एज यू लाइक इट में है। किस में है? एज यू लाइक इट में है। और जो ये एज यू लाइक इट है किसने लिखा है वो आप मुझे बताएंगे। एज यू लाइक इट किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये चारों प्ले किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन एजेस ऑफ मैन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट, विच करेक्टर्स स्पीच इट इज़, यानी जो सेवन एजेस ऑफ मैन नाम का जो स्पीच होता है वो किस प्ले में आकर होता है? एज यू लाइक इट में होता है। तो ये किसने इस स्पीच को बोला था? एमिनस ने बोला था, ऑर्लैंडो ने बोला था, ओलिवर ने, या जैक्वस ने? इसका सही आंसर है जैक्वस इस स्पीच को बोलता है सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेवन एजेस ऑफ मैन नाम का जो इवेंट है वो आपको किस प्ले में देखने को मिलता है? एज यू लाइक इट में। और बोलता कौन है इसे? जैक्वस बोलता है। ठीक है। जो अदर करेक्टर हैं एज यू लाइक इट के उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। एमिनस है इसमें, ऑर्लैंडो, ओलिवर और जैक्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी इज दैट द क्वेश्चन इज फेमस लाइन ऑफ विच शेक्सपियर प्ले। ओथेलो की हैं, हेमलेट की हैं, हेमलेट की हैं, या किंग लियर की हैं? इसका सही आंसर है टू बी और नॉट टू बी, ये आपकी हेमलेट की फेमस लाइन है। इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सम बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम। अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? मैकबेथ, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, या एज यू लाइक इट? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्वेल्थ नाइट से लाइन्स ली गई हैं। सम बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले रिटन इन 1601, इनमें से कौन सा प्ले 1601 में लिखा गया? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ? तो हैमलेट को आप फिलहाल 1601 में कंसिडर करेंगे। हुकम करके आप जानते हैं जो इनका सीक्वेंस है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड मैकबेथ वॉज इन। जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है और जो मैकबेथ हैं वो कब आपको देखने को मिलते हैं? 1606 में, 1607 में, 1608 में, या 1609 में? तो इन दोनों की आपने डेट याद रखनी है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड मैकबेथ दोनों का जो ईयर है वो कब है? 1606 है। किस किस का? मैकबेथ और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन फर्स्ट, इनमें से कौन सा फर्स्ट में लिखा गया? हेनरी 6, हेनरी 7, हेनरी 5, या नन ऑफ द अबव? ध्यान रखना है हेनरी 7 नाम की कोई भी सीरीज आपकी नहीं है। हेनरी 6 इसका सही आंसर है जो कि सबसे पहले लिखा गया है सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंग लियर्स डॉटर, यानी जो इनमें से कौन किंग लियर की डॉटर हैं? डेस्डिमोना, गोनरेल एंड कॉर्डिलिया, गोनरेल, ओफिलिया एंड रीगन, गोनरेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया? इसका सही आंसर है, आपको पता ही होगा कि गोनरेल, रीगन और कॉर्डिलिया ये किंग लियर्स की डॉटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट हाउ मैनी प्लेज, शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे? 32, 34, 36 या 38? इसका सही आंसर है शेक्सपियर रोट 36 प्लेज। कितने प्लेज लिखे थे उसने? 36 प्लेज लिखे थे। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द लाइन्स ऑफ, ये जो लाइन्स हैं किस से ली गई हैं? आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई, यू आर मेड टू बी योर फॉलो, यू मे डिनाई मी बट यू विल बी योर सर्वेंट वेदर यू डिनाई और नॉट। बहुत फेमस आपको लाइन्स दी गई हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ूँ इनको। आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई, यू आर मेड टू बी योर फेलो, यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू डिनाई और नॉट। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट की लाइन है। बहुत ही फेमस प्ले है टेम्पेस्ट। और इनकी एक और जो फेमस लाइन है आपको अभी आगे देखने को मिलेंगी, और ये भी आप लाइन ध्यान में रखिएगा। आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी किसकी हैं? टेम्पेस्ट की लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। तो ये करेक्टर्स आपने ध्यान रखने हैं, ब्रेशियो, एंटोनियो, क्लाउडियो और लियोनार्डो। ये किस में आपके? मच एडो अबाउट नथिंग नाम के प्ले में हैं। कौन कौन से? बोरेशियो, एंटोनियो, क्लाउडियो और लिनेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द करेक्ट इन सीक्वल, यानी इनमें से कौन सा आपके करेक्ट सीक्वल में है। आप लोग इन्हें बस यूं ही देख लीजिए, जैसे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, उसके बाद द टेम्पेस्ट आता है, फिर एज यू लाइक इट आता है, एज यू लाइक इट, उसके बाद अ मिड समर नाइट ड्रीम और मैच एडो अबाउट नथिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। हु वॉज किल्ड बाई हेमलेट अनइंटेंशनली, यानी किसने हेमलेट को अनइंटेंशनली मारा था, यानी किसको हेमलेट के द्वारा अनइंटेंशनली मारा गया था। लार्टिस को, पोलोनियस को, फोर्टिनब्रास को, होरेशियो को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पोलोनियस को अनइंटेंशनली मारा गया था। हु इज़ द सेकेंड प्रिंस ऑफ एरागन इन मैच एडो अबाउट नथिंग, तो मैच एडो अबाउट नथिंग में एरागन का सेकेंड प्रिंस कौन था। लियोनार्डो, बाल्थजार, डॉन जॉन और डॉन पेड्रो। इसका सही आंसर है डॉन पेड्रो। ये आपने एज ए करेक्टर भी आप इसको याद रखिएगा कि मच एडो अबाउट नथिंग में आपको प्रिंस ऑफ एरागोन देखने को मिलता है, जो कि जिसका नाम क्या है, डॉन पेड्रो। क्या नाम है, डॉन पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम, वर्जिस से लिया गया है, पेट्रोनियस से लिया गया है, सेनेका से लिया गया या होमर से लिया गया है। द वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट ने ये पोएम लिखी थी, जो कि 5 सेक्शन में आपकी आती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको इसका सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा, छोटा कौन सा, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। अब जो ये टी.एस. इलियट ने आपके लेक्चर के सिलेबस में दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि जो द वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ उसमें लिखा गया था वो कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वो आपके होमर से लिया गया है। किससे लिया गया है, होमर से लिया गया है। हु कॉल्ड द वेस्ट एंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन आपको दिए गए एलन टीट, जेसी रैंचम, आई ए रिचर्ड और एफ.आर. लेविस। इसका सही आंसर एलन टीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टी.एस. इलियट हैज़ बोरोड द टर्म अनरियल सिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड सेक्शन फ्रॉम, यानी जो आपका अनरियल सिटी जो टर्म यूज़ किया है टी.एस. इलियट ने, किस में यूज़ किया होगा, द वेस्टलैंड में। तो ये कहाँ से लिया गया है, बाउडलेयर से लिया गया है, इरविंग बेबिट से, या दांते से, या लेफ्रोगे से। तो इसका सही आंसर है दांते से। आपका ये जो टर्म है अनरियल सिटी, इसे बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, तो इसमें से कौन सा जो आपको फिगर है वेस्टलैंड में नहीं देखने को मिलता है। ओडिपस, ग्रैंड लेजेंड ऑफ फिशर किंग, फिलोमेला या सिसिफस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिसिफस नाम की जो मिथ्स है ये आपको वेस्टलैंड में नहीं देखने को मिलती है। बाकी ओडिपस आपको देखने को मिलेगा, ग्रैंड लेजेंड ऑफ फिशर किंग आपको देखने को मिलेगा, और फिलोमेला नाम का भी आपको मिथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्रेगरी इन पिप्स, यानी जो आपका पिप नाम का जो प्ले है उसमें जो ग्रेगरी हैं वो क्या है, एक गार्जियन का काम करते हैं। अब जो पिप्स नाम का जो वर्क है ये किसने लिखा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी हिंट देता हूँ कि ये आपके सिलेबस में ये राइटर मेंशन नहीं है जिन्होंने पिप्स नाम का जो वर्क लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स हैज़ द सबटाइटल अ नोवेल विदाउट अ हीरो, यानी किस नोवेल का सबटाइटल है अ नोवेल विदाउट अ हीरो। ऑप्शंस आपको दिए गए वेनिटी फेयर का, मिडिल मार्च का, वदरिंग हाइट्स का, ओलिवर ट्विस्ट का। ये सारे वर्क्स एज ए फेमस वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो सब टाइटल है अ नोवेल विदाउट अ हीरो, ये वैनिटी फेयर जो कि विलियम मेकफीस थाकरे ने लिखा था, इस नोवेल का सब टाइटल है। और वदरिंग हाइट्स किसने लिखा था, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था। और ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओलिवर ट्विस्ट नाम का वर्क किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम नाम का जो टर्म है वो किसने इन्वेंट किया था। हॉपकिंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉपकिंस ने आपका स्प्रंग रिदम नाम का टर्म दिया था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग, यानी किस प्ले में एपिलॉग आपको देखने को मिलता है, शेक्सपियर के किस प्ले में आपको एपिलॉग देखने को मिलता है। द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेमलेट में या ट्वेल्थ नाइट में। ये आपने यूनिक सा क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है कि द टेम्पेस्ट में आपको एपिलॉग देखने को मिलता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एपिलॉग क्या होता है और एपिग्राम क्या होता है। तो एपिलॉग का आप आंसर देंगे, और शेक्सपियर के किस प्ले में आपको एपिलॉग देखने को मिलता है, उसका सही आंसर आपका द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हेमलेट फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये किस एक्ट और किस सीन में आकर होता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। बहुत फेमस लाइन है, इसलिए आपसे इसका एक्ट और सीन पूछ सकता है। इसका सही आंसर है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। किस में होता है, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में आकर होते हैं। कौन सी लाइन, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। मैंने आपसे फिर से कहा था कि जो वैनिटी फेयर नाम का जो नोवेल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोवेल है, तो ये विलियम मेकफीस थाकरे ने लिखा था, ये मैंने आपको बता दिया था। सेलीज एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, जो सैली की एडोनिस लिखी थी वो इन्होंने किसकी डेथ पे लिखी थी, मिल्टन, कॉलेरिज, कीट्स और जॉनसन।
सही आंसर है जो सेलिन ने आपको एडोनाइस लिखी थी, कीट्स की डेथ पे लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ डी.एस. लॉरेंस। तो इनमें से कौन सा जो फर्स्ट नोवेल माना जाता है डी.एस. लॉरेंस का? द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन्स इन लव। तो आप इसी बहाने आप इन सारे वर्क्स को याद रखेंगे कि ये डी.एस. लॉरेंस के वर्क हैं। द ट्रेसपासर हो गया, सन्स एंड लवर्स हो गया और वुमेन इन लव हो गया। और जो द वाइट पीकॉक है ये इनका फर्स्ट नोवेल माना जाता है डी.एस. लॉरेंस का। नेक्स्ट आता है इन द पोएम टिंटन एबे डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू। जो टिंटन एबे नाम की पोएम है जो कि किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो उसमें डियरेस्ट फ्रेंड किसे कहा गया है? नेचर को, डोरोथी को, कॉलरिज को या वाय को? तो इसका सही आंसर है उसमें जो डियरेस्ट फ्रेंड रेफर है वो डोरोथी के लिए रेफर किया गया है जो कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकंड जनरेशन ऑफ द ब्रिटिश रोमांटिक्स। ऑप्शंस आपको दिए गए कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली और बायरन। तो ये सभी जो हैं कीट्स, शैली और बायरन ये आपके किस से बिलोंग करते हैं? आपका सेकंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ, सदे और कॉलेज ये आपके फर्स्ट जनरेशन और रोमांटिक से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आप इसे ध्यान दीजिएगा कि वर्ड्सवर्थ, सदे और कॉलेज ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, बाकी कीट्स, शैली और बायरन ये सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलेज इज अ बैलेड। इनमें से कौन सी कॉलेज की जो पोएम है वो एक बैलेड है? वर्क विदाउट होप, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और यूथ एंड एज। तो इसका सही आंसर है जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है वो एक बैलेड है। जो आपका लिरिकल बैलेड है उसमें जो शुरुआत होती है वो किस पोएम से होती है और एंडिंग किस पोएम से होती है ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द राइटर हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर सर्कुलेटिंग अ पैम्फलेट। वेरी फेमस क्वेश्चन, पी.बी. शैली, चार्ल्स लैम, हेजलिट या कॉलेज। सही आंसर है पी.बी. शैली को उनके कॉलेज से निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड से क्योंकि वो पैम्फलेट्स को बांट रहे थे। कीट्स एंडीमियन इज़ डेडिकेटेड टू। जो कीट्स की जो एंडीमियन है वो किसे डेडिकेटेड है? ले हंट को, मिल्टन को, शेक्सपियर या थॉमस चैटरटन को। सही आंसर है कीट्स की जो एंडीमियन है वो ले हंट को डेडिकेटेड है। कौन सी? कीट्स की एंडीमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड सीरीज ऑफ एसे ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम वॉज पब्लिश्ड इन। जो चार्ल्स लैम का जो सेकंड सीरीज था एसेज ऑफ इलिया का वो कब पब्लिश हुआ? 1823, 1826, 1834 या 1833। सही आंसर है 1833। फर्स्ट एसेज ऑफ सीरीज ऑफ एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुई थी ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। ऑप्शंस दिए गए हैं कीट्स, कॉलेज, सदे और वर्ड्सवर्थ। आज की जो ये वीडियो होगी इसका आंसर आपने मुझे देना है जो जबकि आंसर आपके सामने है, बट आपने फिर भी मुझे आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जो पोएट है वो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता। वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको इसी तरीके के MCQ मैंने और कराते हैं, कंटिन्यू अगर ये सीरीज़ रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्पेशली उत्तराखंड प्रवक्ता वाले। थैंक यू।